क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि प्यार या रिलेशनशिप हो जाते हैं लेकिन वो आगे चल नहीं पाते? या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके केस में लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज? या बहुत सारे योग ऐसे हैं कि इसके बाद क्या ये प्यार आपके लिए सूटेबल रहेगा या नहीं? क्या प्यार में सफलता नहीं मिल रही? जानना चाहते हैं कि प्यार है, लव मैरिज होगी या नहीं? लव मैरिज के बाद चीजें सही रहेंगी या नहीं? नॉर्मली ये जो प्यार है, ये शॉर्ट टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, किस तरीके से रहेगा? इन चीजों के लिए कुछ स्पेसिफिक हाउसेस और प्लैनेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जैसे कि कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, बहुत लोग प्राइमरली अपना सेवेंथ हाउस देखते हैं, जो कि स्पाउस का होता है या पार्टनर का होता है। अभी पर्सनल पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन अगर आप लव से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, तो लव से रिलेटेड आपको फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसके बारे में डीपली जानना होता है कि क्या हो रहा है उसके बारे में। उसी तरीके से जब आप मैरिज देखते हैं तो आप देखते हैं सेवेंथ हाउस से कि आपकी मैरिज के ओवरऑल चीजें जो हैं, सेवेंथ हाउस और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बताता है वो चीजें। अब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से कॉम्बिनेशन होते हैं जो कुछ आपको पॉइंटर्स देते हैं। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं और दोनों लाइक डिग्री वाइज बलवान हैं, तो उस केस में आपका इंटेंस लव रिलेशनशिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो पूरा हो रहा है या नहीं, उसको हम चेक दूसरे घरों से करते हैं, इच्छा पूर्ति के घर से और त्रिक भावों से। लेकिन इंटेंस लव अफेयर इंडिकेट करता है अगर आपका राहु और मंगल साथ है। वहीं अगर आपका सॉरी अगर शुक्र और मंगल साथ है तो वो इंटेंस लव अफेयर दिखाता है। अगर राहु और शुक्र साथ है तो इस केस में दो चीजें ये दर्शाता है। एक, आपके लव अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, वो थोड़ा सा सीक्रेटिव रखते हैं आप उसको। और तीसरा, कि ये वाला जो लव अफेयर है, इफ दिस ट्रांसलेट्स टू मैरिज, ये आपका इंटरकास्ट या कुछ अनकन्वेंशनल टाइप मैरिज का ये दिखाता है योग, राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, जो होता है कि आपका जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस में कोई ग्रह, क्या कोई डेलिबिलिटेटेड ग्रह, नीच का ग्रह बैठा है, या सेवेंथ हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे राहु या केतु। इसमें हम सूर्य मंगल और ये सब नहीं देख रहे हैं, राहु या केतु। तो अगर सातवें घर में राहु या केतु में से कोई बैठा है, तो उस केस में भी आप एक अनकन्वेंशनल मैरिज देख सकते हैं, जिसमें आपको शायद कभी वो इंटरकास्ट हो, इंटर रिलीजन भी हो सकता है, इस तरीके से रहता है। तो ये राहु केतु का, और स्पेशली इसमें अगर राहु फर्स्ट में और केतु सेवेंथ में हो तो इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी अगर इस तरीके से देखें कि ओवरऑल आपके चार्ट में जुपिटर और शनि, ये दोनों ग्रह भी हैं जो आपको ओवरऑल शादी के बारे में बताते हैं कि शादी लेट होगी, जल्दी होगी, जुपिटर की ब्लेसिंग से कब वो पीरियड आएगा, किस तरीके से वो चीजें हो पाएंगी। तो ये हैं कुछ कॉम्बिनेशंस जिसको एनालाइज करना बहुत जरूरी रहता है। तो कभी कभी लोगों के इसमें ये क्लियर दिखता है कि आपके इसमें लव लाइफ को लेकर फुलफिलमेंट नहीं है। कभी लगता है कि लव रिलेटेड जो चीजें हैं वो प्यार तक तो पहुंची, लेकिन उसके आगे दे डिड नॉट ट्रांसलेट टू शादी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, जानना तो ये जरूरी है कि क्या वो सही रहेगी या नहीं। तो कभी कभी इन चीजों से पांचवें घर, सातवें घर और भी घरों का हम विश्लेषण करते हैं,
इस चीज को एनालाइज करने के लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। तो अगर आप भी अपना पर्सनल हॉरोस्कोप एक रीडिंग करवाना चाहते हैं जिसमें आप लव रिलेटेड या और भी किसी एस्पेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे एक ईमेल भेज सकते हैं, और उसके बाद हम वहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम आपकी रीडिंग कर सकते हैं। मैं रीडिंग्स ऑनलाइन करता हूँ, वीडियोस पे, और उसके अलावा इन पर्सन रीडिंग्स भी होती हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके की वन ऑन वन पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन करना है, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, एंड उसके बाद हम आगे के लिए कनेक्ट कर सकते हैं।